आप खुद। हम दुनिया के लिए काम कर रहे हैं, हम दुनिया को खुश रख रहे हैं, हम दुनिया के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं, पर हमें हमारे बारे में कुछ नहीं पता। अंग्रेजी में एक बहुत अच्छी सेइंग है, प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच। सुना है आप सबने कि जो हम प्रवचन देते हैं उसे अपने जीवन में उतारिए। सो प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच। जो ज्ञान दे रहे हो उसको खुद भी करो। और ये मुझे कुछ साल पहले ही समझ आया। मुझे लगता है लास्ट 8-10 साल से मैंने ये अपने जीवन में उतारना शुरू किया, क्योंकि जब आप आध्यात्मिक ज्ञान देते हैं तो आप बहुत कुछ बोलते हैं, कई बार ऐसी चीजें भी जो आप खुद नहीं कर रहे होते, पर क्योंकि आपके शास्त्रों में लिखी है, आपकी किताबों में लिखी है, आपने अपने बड़े बुजुर्गों से सुना है। पर आखिरी 8-10 साल पहले मैंने अपने आप से एक वादा किया कि मैं ऐसी कोई बात नहीं करूंगी जो मैं खुद अपने जीवन पर लागू नहीं करती। और शायद इसीलिए आपने जब कहा कि 8 साल, 18 साल, 80 साल, सब इसीलिए सुन पा रहे हैं क्योंकि मैं कहीं ना कहीं उनके मन की बात कर रही हूं जो वो सामने नहीं कर पाते। यस और नो? जैसे मान लीजिए एक बहुत सुंदर टॉपिक है जो मुझसे हमेशा, जैसे आपने कहा कोई कंट्रोवर्सी नहीं, ऐसा नहीं, मेरे जीवन में भी कई कंट्रोवर्सीज आई, बहुतों को पता होगा। I have been very famous with some controversies from past 7-8 months. पर जो सबसे जरूरी है, जो सबसे बड़ा मुझे लगता है बात करने का मुद्दा बन चुका था मेरे जीवन में, वो था पैसा। कि उनको लग रहा है कि मैं साधु संतों जैसे क्यों नहीं घूमती, मैं उनके जैसे क्यों रहती हूं, जबकि वो भी वैसे ही रहते हैं। यस और नो? तो मैं उनसे भी पूछती थी कि जब आप मुझसे कहते हैं कि धन क्यों, तो आप क्यों धन कमाते हैं? आप ही छोड़ दीजिए। प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच। अगर आप मुझसे उम्मीद रख रहे हैं कि मैं धन ना कमाऊं तो पहले आप ना कमाएं। फिर वो मुझसे कहते थे, अरे हमारा तो परिवार है। मैंने कहा, तो मैंने कौन सा वैराग्य लिया है? मेरा भी परिवार है, माँ बाप है, बहन है, और मैं अब उस समय के साथ नहीं रहती जिस समय में सिर्फ बेटा घर चलाता था। मेरे पिता की 2 बेटियां हैं और मेरी कोशिश मरते दम तक यही रहेगी कि उन्हें कभी भी ऐसा ना लगे काश मेरा बेटा होता। तो भाई मैं तो सब करूंगी जो मुझे करना चाहिए। फिर वो कहते हैं कि अरे आप भगवान की बात करते हैं तो आप धन नहीं कमा सकते। मैंने कहा, मेरे भगवान किसी अवतार में गरीब नहीं रहे। श्री राम राजकुमार, श्री कृष्ण पहले मथुरा, फिर गोकुल में भी नंद बाबा का घर। तो नंद बाबा जहां रहते थे, गोकुल का दूसरा नाम था नंदगांव, यानी वो वहां के सबसे अमीर व्यक्ति थे कि गांव ही उनके नाम पे था। वहां से निकले द्वारिका। तो भाई हम जिनसे सीखते हैं वो ही नहीं सिखाते। मैंने गीता जी 9 बार पढ़ ली और मुझे आज तक एक भी श्लोक नहीं मिला जहां भगवान ने कहा हो कि धन छोड़ दो। अर्जुन से भगवान ने एक बार भी कहा हो राज्य छोड़ दो। तो मैं कहूं कि जब भगवान ही नहीं कह रहे किसी से, तो फिर ये बीच वाले आके क्यों कह रहे हैं? ये तो गलत है ना। आज अगर मैं देश को बढ़ाने की बात, यहां पे कई ऐसे व्यक्ति बैठे हैं जो राजनीति में हैं। आज हम राजनीति में बड़े बड़े लीडर्स, पॉलिटिशियंस एक बात पर काम करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम पुराना भारत वापस लाना चाहते हैं, जिसको सोने की चिड़िया कहा जाता था। हाँ कि ना? अब सोने की चिड़िया मतलब क्या होता है बताइए मुझे। इंडिया में खाने के अलावा थोड़ा हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। It's high time we think about work and not just food.
सोने की चिड़िया मतलब धन, संपन्नता। और एंड ऑफ द डे देखिए, सच्चाई यही है कि अगर आज के समय आपके पास धन है तो आपके पास मटीरियलिस्टिक वे में सब कुछ है। अच्छी शिक्षा है, अच्छा स्वास्थ्य है, अच्छी लाइफस्टाइल है, अच्छा कंफर्ट है। तो आप जो सोने की चिड़िया लाने की कोशिश कर रहे हैं, ये कैसे होगा? अगर मैं अधिकतर मोटिवेशनल सेशंस में, कॉर्पोरेट्स में, कॉलेजेस में जाके बच्चों से ये कहूं कि पैसे को दूर कर दो, ऐसे सोने की चिड़िया बन जाएंगे हम। और अगर मैं ये ना कहूं और कहूं कि आध्यात्मिक बनने के लिए तो धन छोड़ना पड़ता है, तो तुम आध्यात्मिक नहीं बन सकते, तो मैं देश के बेहतरीन स्थान, कमिश्नर, आईएएस, आईपीएस, सीईओ, मैनेजर्स, लीडर्स, पॉलिटिशियंस, इनको ये कह दूं कि तुम आध्यात्मिक मत बनो, तो देश तो बर्बाद हो जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं? हम आध्यात्मिकता का सही अर्थ समझ सकते हैं, क्योंकि जो आध्यात्मिकता पहले थी वो आज नहीं है। इसीलिए पहले जो धन था वो आज, क्योंकि आज लोगों को आध्यात्मिकता का मतलब ही नहीं पता, हम उसको गलत मीनिंग में लेकर जा रहे हैं। किसी आध्यात्मिक व्यक्ति का नाम सुनते ही हमको लगता है कोई साधु संत होगा, कोई वैरागी होगा, छोटी सी कुटिया में रहने वाला होगा, आश्रम में रहने वाला होगा। अरे किसने बोल दिया? आध्यात्मिकता का मतलब हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस होता है। एक ऐसा व्यक्ति जो अपने हर काम में सोचे कि इस काम से मेरा तो भला हो, पर मेरे साथ साथ मेरे समाज, मेरे देश का भी भला हो, तभी तो देश आगे बढ़ेगा ना। एक छोटी सी कहानी सुनाती हूं। एक बस स्टॉप है, दो कोनों में एक माँ अपने बच्चे के साथ खड़ी है और एक माँ अपने बच्चे के साथ खड़ी है। दोनों में इतनी दूरी है कि दोनों को एक दूसरे की आवाज सुनाई नहीं दे रही। दोनों बस का इंतजार कर रहे हैं। सामने देखते हैं कि व्यक्ति आता है जो कचरा साफ कर रहा है। एक माँ ने अपने बच्चे से कहा कि देखो, इसीलिए मैं पढ़ाई करने को कहती हूँ, पढ़ाई नहीं करोगे तो ऐसे बनोगे। यहाँ कई माँ बाप होंगे जिन्होंने अपने बच्चों को ये सीख दी होगी कि अगर पढ़ाई लिखाई नहीं करी तो ये सब करो। पहली तो सीख ही गलत। आप पहले ही बच्चे को सिखा रहे हैं कि उसको किसी का सम्मान क्या देख के करना चाहिए। दूसरी तरफ भी माता अपने बच्चे के साथ खड़ी है, उनकी नजर भी उसी व्यक्ति पर पड़ी। उन्होंने अपने बच्चे से कहा, देखो, इसलिए मैं पढ़ने को कहती हूं, पढ़ाई करोगे तो इन सब की मदद कर पाओगे। अब असलियत में दोनों मां अपने बच्चे को सिखा क्या रही है बताइए? पढ़ाई। वो बच्चे को क्या करने बोल रही है? पढ़ाई। पर बताने का तरीका देखिए। दोनों पढ़े लिख के बड़े व्यक्ति बन सकते हैं, पर एक ऐसा बनेगा जो ये सोचेगा कि सिर्फ मेरा भला हो, बाकी किसी का कुछ भी हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और दूसरा अपनी पढ़ाई से पूरे समाज का भला करे। तो यानी आध्यात्मिक व्यक्ति एलियंस नहीं होते। हम आप जैसे ही लोग हैं, हम आप जैसे ही काम करने वाले हैं, पर वो अपने काम से दूसरों का भला कैसे हो ये भी सोचते हैं। और ये भला धन के बिना नहीं हो सकता।